सो हे एवरीवन, दिस इज नीतीश मेहता एंड यू आर वाचिंग मेहता एकेडमी। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग नाउन की डिफिनेशन जाने थे। फिर नाउन का जो वेरियस पार्ट्स होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर नाउन्स का जो भी इंपॉर्टेंट जो रूल्स होता है और किस तरह से एग्जामिनेशन में नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के वेरियस टाइप्स कितने होते हैं, फिर प्रोनाउन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर प्रोनाउंस में जो कुछ भी जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम होता है। तो देखिए, सर्वनाम का जो बेसिक जो डेफिनेशन आता है वो एक आता है कि वह शब्द या फिर वह वर्ड जो किसी नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर इंग्लिश में कहें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन। मतलब नाउन के लिए जो वर्ड यूज हो तो वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, है ना। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई कह रहा है कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, फिर हमें राम के बारे में कुछ और स्टेटमेंट करनी है, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पाइएगा कि जैसे पहला सेंटेंस में हमने एक नाउन ले लिया राम, सेकेंड सेंटेंस में भी क्या ले लिया, एक सेम नाउन ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, मतलब रिपीटेड यूज उसका हो रहा है ना, मतलब नाउन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को बचने के लिए हम लोग जिस वर्ड की यूज कर दें वही मेरा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तब यहाँ पे ये जो नाउन है इसको हम मिटा कर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बदले ही लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको पढ़े तो राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि ये जो मेरा सेंटेंस है पहले के सेंटेंस के कंपैरेटिव क्या हो जाता है, थोड़ा सा और सुनने में बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में क्या जाता है कि वी यूज प्रोनाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन, है ना। मतलब सेम नाउन का रिपीटेशन ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन की यूज करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन हम लोग और किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जो मेरा है सेंटेंस को क्या कर देता है, स्टाइलिस्टिक बना देता है ना। मतलब सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, स्टाइलिस्टिक हो जाता है। आइए इसको हम डिटेल में कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, राकेश वॉज एब्सेंट यस्टरडे, है ना, बिकॉज राकेश वॉज इल। यहाँ पे देखिए जो मेरा नाउन है राकेश, है ना, फिर यहाँ पे राकेश, मतलब नाउन को क्या करते हैं हम, रिपीट कर दे रहा है ना, एक ही नाउन को हम क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर दे रहा है। ठीक है ना, जिससे मेरा जो सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सेकंड जो राकेश है इसको हम हटा करके हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसके लिए ही का यूज कर सकते हैं ना। अब इसको पढ़ा जाए, राकेश वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। ये जो मेरा सेंटेंस है सुनने में भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, मतलब सुनने में भी थोड़ा सा स्टाइलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राजू इज माई क्लासमेट, है ना, राजू इज माई क्लासमेट। फिर राजू के बारे में और भी हमें कुछ कहना है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। फिर उसको और डिटेल्स में जाते हैं, तो राजूज फादर इज फार्मर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम केस आ रहा है, राजू जो मेरा नाम है यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ, फिर यहाँ भी इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, एक दो ओवरऑल एक नाउन को हम लोग क्या तीन जगह यूज कर रहे हैं। अगर हमें राजू के बारे में और भी हमें डिटेल्स कुछ कहनी हो तो फिर क्या करना होगा, हमें एक ही नाउन को बार बार यूज करना पड़ेगा, राजू राजू राजू, ऐसे ही हमें यूज करना पड़ेगा, जिससे मेरे जो सेंटेंस का जो खूबसूरती है वो क्या हो घट जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन की यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, राजू के बदले ही का यहाँ पे यूज कर देंगे कि राजू इज माई क्लासमेट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे राजू के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, हिज की यूज कर देंगे। ठीक है ना, कि हिज फादर इज फार्मर, है ना। ये जो मेरा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है
और फिर मतलब ग्रामेटिकल भी करेक्ट है, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं ना। इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो मेनली देर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब 9 प्रोनाउन के कितने 9 प्रकार होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। पहला जो मेरे सामने है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। वेट, देखिए वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग तीनों पर्सन है ना। पर्सन अगर बात करें इंग्लिश में तो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों में जिसका यूज किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कशन डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे ना। अब इसका ओवर भी समझ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, ही, सी, हर, इट, दे, देम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो जितने भी मेरा प्रोनाउन है ये सब क्या कहलाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। और ये जो जितने प्रोनाउंस होगा इनका यूज कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट पर्सन में होगा, सेकेंड पर्सन में होगा एंड थर्ड पर्सन के रूप में होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्रोनाउन है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। मतलब नाम से भी लग रहा है कि पोसेसन, मतलब जिससे अधिकार जिसे दिखाई दे ना, अधिकार झलके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ अधिकारवाचक सर्वनाम के हमारे सामने कुछ एग्जांपल, जैसे माइन है ना। माइन मतलब मेरा, इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, दिस पेन इज माइन है ना, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो माइन जब कह रहे हैं तो पेन पर जो अधिकार जो क्या मेरे साथ जुड़ जा रहा है, पेन का अधिकार। दिस बुक इज आवर्स है ना, ये जो किताब है हम लोगों का, ठीक है। योर्स है ना, दिस फोन इज योर्स है ना, ये फोन क्या है, तुम्हारा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि योर्स से क्या पता चल रहा है, अधिकार का पता चला है ना, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें भी नाम से क्लियर हो जा रहा है, संकेतवाचक मतलब जिससे क्या हो, जिससे हम किसी को संकेत दें ना, जिससे किसी संकेत का पता चला है ना। जैसे दिस है ना, दिस, डैड, दिस, दोज है ना। तो ये जो वर्ड है हम दिस, डैड, दिस, दोज, इनका यूज हम कब करते हैं, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के, मतलब किसी चीज को संकेतित करने के लिए ना। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, सब्जेक्ट सपोज यहाँ पे कोई क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तब इसके यहाँ पे कोई पर्सन अगर कोई खड़ा है ना और इसके बारे में कुछ बोल रहा है तो क्या कहेगा, इसके बारे में क्या कहेगा कि दैट इज ए बॉक्स है ना, वह एक मतलब बॉक्स है ना, इसके बारे में कह रहा है कि वह एक क्या है, बॉक्स है, ठीक है ना, वह एक बॉक्स है। तो इससे क्या, जब भी ये स्टेटमेंट का है कि दैट इज ए बॉक्स, तो इससे क्या होगा कि वो एक अपना जो हैंड है ना, हैंड अपने उसके तरफ क्या करे, इशारा करेगा ना, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है ना, कि दैट इज ए बॉक्स, ठीक है ना। और भी अगर यहाँ पे उसके नियर बाई कोई चीज़ हो ना, तो कोई चीज़ अगर नियर बाई उसके पास कोई हो तो उसके बारे में कैसे कहेगा कि दिस इज ए टेबल है, दिस इज ए टेबल, मतलब यह एक टेबल है, ठीक है ना। तो जब भी दिस कहेगा तो फिर क्या अपना हाथ जो है थोड़ा सा उसकी ओर इंडिकेट करेगा। और भी जैसे दीज है ना, तो दीज से भी क्या कर सकते हैं, किसी को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि दीज आर चिल्ड्रेन है ना, दीज आर पुअर, दोज आर चिल्ड्रेन है ना, दोज आर बॉयज है ना। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जिसका पार्ट है ना प्रोनाउन का, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं कि वह प्रोनाउन जो किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं में से किसी एक को अलग जो दिखाया ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, each of the
स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, है ना। इसका मीनिंग हुआ कि दो छात्रों में से एक जो छात्र क्या है, इंटेलिजेंट है। तभी हमने इसके डिफिनेशन में यही कहा कि वैसा प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं में से किसी एक को उन सब व्यक्ति या फिर वस्तुओं से अलग दिखाने के लिए जिस हम प्रोनाउन की यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे ईच हो गया, आइदर हो गया, नीदर हो गया, एवरी हो गया, फिर नॉन हो गया ना, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मीनिंग होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जिससे कहा कि पारस्परिक संबंध, मतलब जो रिलेशन हो दोनों तरफ से हो ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारस्परिक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस यही करता है कि जिससे क्या करें, जिससे किसी जिससे पारस्परिक संबंध का पता चले ना। जैसे यहाँ पे ईच अदर, ठीक है, ईच अदर है ना, इस पे कोई सेंटेंस कैसे हो सकता है कि दे लव ईच अदर, है ना, दे लव ईच अदर। तो यहाँ पे जब हम जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं ईच अदर, तो ये जो मेरा प्रोनाउन है क्या है, पारस्परिक संबंध बता रहा है। मतलब जो लव जो हो रहा है तो बोथ साइड से हो रहा है, मतलब दोनों को, मतलब बोथ साइड से ही हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो मेरा वर्ड है क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे जैसे वन अनदर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, मतलब जिससे निजता का पता चले। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचान के एक रूल है, जैसे लास्ट में आपका सेल्फ लगा रहेगा। ठीक है ना, सेल्फ लगा रहेगा, फिर VES लगा रहेगा यहाँ पे, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना। इससे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि आई लव माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से प्यार करता हूँ, है ना, मैं अपने आप से